तो हमारा सेकंड केस कुछ इस तरीके का रहा। तो मेरे सेकंड केस बनाया हुआ है, एक बॉल है, इसको ऊपर फेंका गया, ठीक। जिसको फेंकते समय हमने इनिशियल स्पीड यू दी हुई है, ठीक। आफ्टर सम टाइम बॉल ऊपर जाती है और रुक जाती है, फाइनल स्पीड 0 हो चुकी है। ये इसकी हाइट है और ड्यू टू एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी है अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस समय ये वर्क नॉन कंजर्वेटिव है, ठीक। नॉन कंजर्वेटिव वर्क है, दोनों के वेक्टर अपोजिट है, आपका वर्क माइनस का हुआ। इस तरीके से हमने देखा है जो वर्क है ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इस तरीके से हमने बताया जब कोई पार्टिकल ऊपर जाता है, ठीक, अर्थ से, ठीक, ग्राउंड से ऊपर जाता है तो उसका वर्क नॉन कंजर्वेटिव होता है। तो मैंने इस तरीके से नॉन कंजर्वेटिव वर्क, ठीक, ले लिया। अब ये इसमें एब्सेंट है तो फ्रिक्शन है नहीं, सूडो है नहीं, नॉर्मल है नहीं। इस तरीके से हमने देखा कि हमारा जो नॉन कंजर्वेटिव वर्क है और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। इस समय मैं आपको बता दूं जो नॉन कंजर्वेटिव वर्क है mgh माइनस का है और आपकी काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल हो चुकी। और फाइनल में इस समय ही स्पीड 0 है। इस तरीके से ही फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 हुई और इनिशियल ही स्पीड u है, मैंने पुट कर दी। इस तरीके से हमने देखा माइनस कैंसिल हो चुका है और हम कह सकते हैं हाफ mv स्क्वायर इक्वल्स टू क्या mgh, ठीक। तो मैं आपको बता दूं इस तरीके से हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इसमें बताया गया है mgh इक्वल्स टू हाफ mu स्क्वायर, ठीक। इसमें एक बात फिर मैं रिपीट करूंगा, जब पार्टिकल ग्राउंड सरफेस से ऊपर जाता है तो आपका फोर्स और वर्क दोनों कैसे होते हैं दोस्तों, नॉन कंजर्वेटिव, ठीक। मिलते हैं थर्ड केस के साथ आफ्टर सम। हेलो दोस्तों, हमारा थर्ड केस इस तरीके का है। एक ब्लॉक है, ठीक, जो स्प्रिंग से h हाइट पर है। एक स्प्रिंग दिखाई गई है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, ठीक। यहाँ से ब्लॉक को छोड़ा जाएगा, ठीक, ड्रॉप किया जाएगा। और इस तरीके से मैं आपको बता दूँ जब ये ब्लॉक इस स्प्रिंग पर आएगा तो कुछ डिस्टेंस यानी हाइट कवर करेगा, साथ में अपने वेट के कारण इस स्प्रिंग को दबाएगा। मान लीजिए सपोज स्प्रिंग x दब चुकी है, इस तरीके से इस पार्टिकल ने टोटल हाइट जो कवर की है h प्लस x की हुई। इस तरीके से अगर मैं बात करता हूँ, ठीक, ड्यू टू अर्थ, तो दोनों का एंगल कैसा है दोस्तों, सेम है। आपका वर्क कंजर्वेटिव हुआ, साथ में प्लस हुआ। इस तरीके से हमने देखा mg टोटल डिस्टेंस h प्लस x हुई। इस तरीके से हमने ये सीन बनाया हुआ है। अब एक बात बता दूँ, स्प्रिंग का जो फोर्स है अपोजिट वर्क करेगा और डिस्टेंस, ठीक, इस तरीके की है, दोनों में एंगल 180 का है। तो स्प्रिंग के द्वारा किया गया वर्क जो है वो नेगेटिव है और स्प्रिंग का वर्क होता है हाफ kx स्क्वायर, ठीक। और यहाँ आकर के पार्टिकल रुक जाता है और इसकी फाइनल और इस तरीके से इनिशियल दोनों स्पीड 0 हुई। अगर मैं बात करता हूँ इस सिस्टम की, इस सिस्टम में ये कंजर्वेटिव वर्क है, स्प्रिंग का भी वर्क कंजर्वेटिव होता है। तो मैं आपको बता दूँ कंजर्वेटिव वर्क ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक, कंजर्वेटिव वर्क ड्यू टू स्प्रिंग, ठीक, इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ इनिशियल में स्पीड 0, फाइनल में 0। इस तरीके से चेंज इन स्पीड 0 हुई, ठीक। और आपका कंजर्वेटिव जो वर्क है ड्यू टू अर्थ कितना हुआ दोस्तों, mg
एच प्लस एक्स। स्प्रिंग का वर्क कैसा हुआ दोस्तों, नेगेटिव हुआ, ठीक, हाफ के एक्स स्क्वायर। इस तरीके से मैं आपको बता दूं एम जी, ठीक, एच प्लस एक्स इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। इस तरीके से हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो मैं केस में 1 बाई 1 एक एक करके बताऊंगा कि यह कॉन्सेप्ट हम किस तरीके से यूज़ करेंगे। मिलते हैं आफ्टर सम टाइम। हेलो दोस्तों, हमारा जो केस 4 है कुछ इस तरीके का है। एक बॉल है, इसका मास m है, ठीक, ऊपर से गिराया गया है, ठीक, इसकी हाइट h है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो अर्थ ने जो कंजर्वेटिव वर्क किया है, ठीक, इस समय प्लस है, दोनों की डायरेक्शन कितनी है, 0 एंगल है, इसलिए cos 0, ठीक, 1 हुई। आपका वर्क पॉजिटिव हुआ। मैं आपको बता दूं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कुल मिला करके ग्रेविटी ने जो वर्क किया है प्लस है mgh। अब सीन ये है, जब बॉल इस पर टकराएगी, ठीक, तो कुछ स्प्रिंग आपकी पुश होगी, दबेगी। तो मैं सीन बनाए देता हूँ इस तरीके से, ठीक, स्प्रिंग दब चुकी है और स्प्रिंग ने फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाया हुआ है, ठीक, स्प्रिंग एक्स दब चुकी है। तो कुल मिलाकर के स्प्रिंग का वर्क इस समय नेगेटिव है, दोनों का एंगल 180 है। आपका स्प्रिंग का वर्क होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। इस तरीके से बन चुका है। अगर मैं सिस्टम की बात करता हूँ तो इसमें एक कंजर्वेटिव है, ठीक, ग्रेविटी का, और एक कंजर्वेटिव किसका, स्प्रिंग का, ठीक। और इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं है, क्योंकि यहाँ जब बॉल छोड़ी गई थी तब इसकी स्पीड 0 थी और यहाँ आके की भी बॉल रुक जाती है, ठीक। दोनों कंडीशनों में स्पीड 0 होती है। इस तरीके से इसमें किसी प्रकार की कोई चेंज नहीं है। काइनेटिक एनर्जी मैंने 0 पुट की हुई है। अगर मैं पुट करता हूँ इस कंजर्वेटिव वर्क को जो ड्यू टू ग्रेविटी है प्लस mgh हुआ, और आपका स्प्रिंग का जो कंजर्वेटिव वर्क है इस समय नेगेटिव है। तो मैं आपको बता दूं हमने, ठीक, mgh लिया हुआ है, जो एनर्जी थी वो स्टोर हो चुकी है स्प्रिंग में। हम इस तरीके से इन कॉन्सेप्टों को यूज़ करेंगे, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट केस 5th के साथ। हाँ, हेलो दोस्तों, हमारा केस 5th कुछ इस तरीके का है। एक स्प्रिंग है जो अटैच है ग्राउंड से, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, इस पर m मास का एक वेट, ठीक, mg रखा हुआ है। अब ये स्प्रिंग इस ब्लॉक को ऊपर फेंकेगी तो ये स्प्रिंग खुलेगी। तो इसमें स्प्रिंग की लंबाई x खुल चुकी है, स्प्रिंग ने फोर्स लगाया है और ये सरफेस से, ठीक, यहाँ से स्प्रिंग है वहाँ से ब्लॉक ने हाइट कवर की हुई है h, ड्यू टू ग्रेविटी अपोजिट डायरेक्शन में है, 180 का एंगल लगा हुआ है। इस तरीके से मैं बात करता हूँ ड्यू टू ग्रेविटी, ये नॉन कंजर्वेटिव है, दोनों का वर्क कैसा है, अपोजिट है। इस तरीके से ब्लॉक ने जो डिस्टेंस कवर की h प्लस x की हुई है, ठीक। इस तरीके से इक्वेशन फर्स्ट हो चुकी है। अब बात करते हैं स्प्रिंग की। तो स्प्रिंग का फोर्स के x एंड डिस्टेंस, ठीक, x दोनों का एंगल सेम है और इस तरीके से वर्क पॉजिटिव हुआ। इस तरीके से हमने देखा हाफ के एक्स स्क्वायर स्प्रिंग का वर्क है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ सीन की, ठीक, फाइनल स्पीड 0 है, इनिशियल भी इसमें 0 हुआ करती थी। इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी का कोई रोल नहीं है। अब मैं बात करता हूँ, ठीक, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव वर्क की प्लस कंजर्वेटिव स्प्रिंग के द्वारा। ये दो सीन आ चुके हैं, डॉट डॉट में आ चुका है दिस, प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 हुई, क्योंकि दोनों की स्पीड इस समय इनिशियल और फाइनल पोजीशन में 0 है। अब मैं बात करता हूँ ड्यू टू ग्रेविटी नॉन कंजर्वेटिव की, जो वर्क आपका नेगेटिव है, mg ब्रैकेट के अंदर h प्लस एक्स, ठीक, ये आपका वर्क पॉजिटिव है, ठीक, हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0।
है। अब मैं ट्रांसफ़र करता हूँ mgh प्लस एक्स इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। इस तरीके से दोस्तों मैं आपको बता दूँ हम ये फॉर्मूले यूज़ करेंगे। हम मिलते हैं केस 6 के साथ।